हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक आप लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ लिए थे। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पर आप केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे क्षार की, फिर हम सॉल्ट पर आए थे। तो आज के सेशन में हम लोग सॉल्ट यानी कि लवणों के बारे में यहाँ पर पढ़े। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है आपका, पहले वो चीज बता दीजिए आप मुझे कि सॉल्ट में आपको क्या क्या समझ आया, बताइए। ये कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे बीच में, जितने टॉपिक हो गए थे उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट यानी लवण। लवण क्या है आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया जब हो रही थी, चाहे आप एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें या फिर बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, दोनों में आपने पढ़ा कि ये जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद आपका एक वाटर फॉर्म होता है एक प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट होता है, उसी को सॉल्ट कहा जाता है। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है, जल के अतिरिक्त जो उत्पाद बन रहा है, उसको लवण कहा जाता है। या उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद जो है वो आपका क्या है? लवण है। ठीक है ना। ये लवण आपका अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे अम्लीय प्रकार का हो सकता है या फिर क्षारीय प्रकार का हो सकता है। यानी कि अम्लीय लवण भी हो सकते हैं और क्षारीय लवण भी हो सकते हैं। अम्लीय लवण कब बनेगा? देखो, अभिक्रिया तो अम्ल और क्षार के बीच ही हो रही है। अम्लीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल कैसा है? प्रबल प्रकृति का है, और क्षार कैसा है? दुर्बल प्रकृति का है। वहीं पर आपका अगर क्षारीय लवण बन रहा है तो वो कब बनेगा? जब अम्ल आपका दुर्बल प्रकृति का है और क्षार आपका प्रबल प्रकृति का है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप अम्लों के बारे में और क्षारों के बारे में जब पढ़ रहे थे, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उनमें आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा और उसमें बनने वाला जो उत्पाद है उसको लवण कह रहे हैं। ठीक है ना। भौतिक गुण क्या क्या है लवण के? तो भौतिक गुणों को समझने से पहले अपने माइंड में एक बार रिवाइज कर लीजिए। लवण यानी NaCl बेसिकली, लेकिन सिर्फ वही लवण नहीं है, लवण बहुत सारे होते हैं। उसमें से एक उदाहरण NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है। NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, व्हाइट सॉल्ट कहते हैं, जो कि आपका किचन में मिलता है। ठीक है ना। व्हाइट सॉल्ट, लगभग सारे ही सॉल्ट आपके व्हाइट कलर के आपको दिखाई देंगे। तो नमक को देखिए, नमक किस प्रकार का है? सफेद है, क्रिस्टल के रूप में आपको दिखेगा, ठोस अवस्था में है। ठीक है ना। स्वाद कैसा है? नमकीन है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि लवण के भौतिक गुण क्या क्या होंगे। तो लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। तो लवणों का पीएच मान 7 से अधिक या कम हो सकता है। क्यों हो सकता है अधिक और कम, बताओ। देखो, कम कब होगा? जब अम्लीय लवण बनेंगे। 7 से अधिक कब होगा? जब क्षारीय लवण बनेंगे। समझ रहे हैं? अम्लीय लवण का मतलब उसमें प्रकृति होगी अम्ल जैसी, और क्षारीय लवण का मतलब है उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षार की तरह होगी। तो क्षारीय लवण बनेगा तो 7 से अधिक पीएच जाएगा, अम्लीय लवण बनेगा तो 7 से कम आपका पीएच जाएगा। ओके, चलिए। तो आप लिख सकते हैं लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। इसके अलावा सफेद, क्रिस्टलीय, ठोस भी। ठीक है। As a result of the reaction of acid and base, the substance obtained in addition to water is called salt. For example, sodium chloride, which is commonly called table salt, sodium sulfate, etc. ठीक है ना। व्हाइट सॉल्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं आपका, व्हाइट सॉल्ट में सारे सॉल्ट आएंगे आपके, क्योंकि सारे सफेद रंग के। ठीक है। टेबल सॉल्ट किसे बोल रहे हैं? NaCl को ही बोल रहे हैं। सोडियम क्लोराइड जो आपके किचन में भी यूज हो रहा है। ठीक है ना। सोडियम सल्फेट एक और सॉल्ट है आपका। पोटेशियम के कई सारे सॉल्ट होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग सॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? सॉल्ट आर सॉल्टी इन टेस्ट, स्वाद में नमकीन है, सफेद रंग के, व्हाइट इन कलर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना। व्हाइट होंगे, सफेद रंग होगा इनका, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि सॉलिड तो है, ठोस अवस्था में है, लेकिन क्रिस्टल के रूप में। आपको ध्यान से देखना, होता बहुत बारीक है, लेकिन वो बारीक बारीक क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं उसके। ओके,
पाउडर फॉर्म में नहीं होता है वो। द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट कैन बी मोर और लेस देन 7, मोर और लेस देन 7। मोर देन 7 कब होगा? जब का आपका ऐसे जो बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक और एल्कलाइन सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में मोर देन 7 एंड एसिटिक सॉल्ट में लेस देन 7 आपका pH जाए। ठीक है, चलिए तो कॉमन सॉल्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कॉमन सॉल्ट में यहाँ पर एक तो आपने साधारण नमक में NaCl की बात की, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पर कॉमन सॉल्ट यूज कर रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में अलग अलग प्रकार के सॉल्ट है ना, उनको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आपका कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब ये है क्या, इसका फॉर्मूला है NaOH। Na किसके लिए आ रहा है? सोडियम के लिए आ रहा है, और OH किसके लिए आ रहा है? हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया कैसे जाएगा? देखो इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, आपको पूछेगा कॉस्टिक सोडा कि कॉस्टिक सोडा जो है उसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ सकता है, यूजर्स पूछ सकता है, उसकी केमिकल रिएक्शन पूछ सकता है। तो आप सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि पर बात करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through an aqueous solution of sodium chloride, that is also salt, the sodium chloride breaks down into sodium hydroxide and also releases chlorine and hydrogen gas, and this reaction is also called chloroalkali reaction। क्या हो रहा है? When an electric current is passed through an aqueous solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड जो कि आपका पहले से एक सॉल्ट है, एक लवण है NaCl, उसमें आपका उसके एक्वा सोल्यूशन में यानी जलीय विलयन, जल के साथ अगर आप सोडियम क्लोराइड में जल मिला दे तो वो उसका एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा, यानी जलीय विलयन कहलाएगा। उस जलीय विलयन में करंट को पास कराया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी, जिसके बाद सोडियम क्लोराइड का ब्रेक डाउन हो। ठीक है ना, और सोडियम क्लोराइड की सोडियम जो होगी वो जल के OH नेगेटिव आयन से जुड़ करके NaOH बनाएगा। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, आपका NaCl है आपका, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया गया है यानी प्लस H2O होगा। ठीक है, इसमें क्या कराया जाएगा? इसमें करंट पास कराई जाएगी, आपका इस तरह से करंट पास कराई जाएगी। NaCl का ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। H2O का ब्रेक डाउन क्या होगा? H पॉजिटिव OH निगेटिव में। ठीक है, तो ये इससे रिएक्ट कराएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो H2 के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में अलग हो, गैस के रूप में, और Cl निगेटिव जो है वो क्लोरीन के रूप में आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है। NaCl प्लस H2O gives NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है ना, सो द सोडियम क्लोराइड ब्रेक्स डाउन इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड टूट करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड ऑल्सो रिलीजेस, और आपका क्या उत्पन्न करता है? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस भी वहां पर रिलीज करेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें क्या बनाना था? हमें वो NaOH बनाना था जो बन चुका है। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेना है, उसमें करंट को पास कराना है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना है, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। विद्युत धारा को प्रवाहित करते ही क्या होगा? NaCl टूटेगा, जिससे कि NaOH की फॉर्मेशन होगी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एंड उसके साथ साथ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन भी आपका उत्पन्न होगी गैस के रूप में। ठीक है ना, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोएल्कली रिएक्शन। इसको और क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोरोएल्कली रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, सो सामान्य लवणों में सबसे पहले हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। सूत्र है NaOH। देखो ये वाला टॉपिक, देखो कुछ चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना,
जिनसे हम कंफर्म रहते हैं और श्योर रहते हैं बिल्कुल कि इनसे क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा। ये वन ऑफ द वैसे ही टॉपिक है, ठीक है, उनमें से ऐसे ही टॉपिकों में से ये इस प्रकार के टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यानी मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लवणों की बात कर रही हूँ, जो अलग अलग वो केमिकल कंपाउंड्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे ना, अलग अलग सॉल्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उन सॉल्ट्स में से कोई ना कोई सॉल्ट आपका पूछा जाता है, चाहे वो एक नंबर में आए कि उसका केमिकल नेम लिखे या केमिकल फॉर्मूला लिखे या फिर उसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखे या फिर उसकी कोई केमिकल रिएक्शन लिखे, तो वो आपका आता ही आता है, ठीक है, जिसको हम आज के सेशन में शुरू कर रहे हैं। और उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा पर बात की यहाँ पे, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बनाने की विधि क्या है, जो मैंने आपको समझा दी कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड टूट करके वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और साथ ही इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर अभिक्रिया हो गई, जिसमें कि क्या बन रहा है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसे क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं और अभिक्रिया के लिए समीकरण ये है, नोट करिए। चलिए, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और अब आएगा इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि इसके यूजेस होते हैं, यानी कि उपयोग, कहाँ कहाँ ये आपका उपयोग में आता है। कहाँ कहाँ उपयोग में आता है, देखिए, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री एंड सोप इंडस्ट्री। कहाँ उपयोग में आता है, तो पेपर इंडस्ट्री में यूज में आता है, दूसरा सोप इंडस्ट्री में। सेकेंड है, इट इज यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम मेटल्स, धातुओं पे लगी हुई ग्रीस को हटाने में ये काम में आता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इसका उपयोग हो रहा है। साथ ही इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन, अलग अलग प्रकार की औषधियां या दवाइयों को बनाने में भी इसका काम आता है। तो इसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है और विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट आपका कंपाउंड है, ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड एंड यू कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड, जिससे भी प्रश्न आपका आता ही आता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारे लोगों ने ये ब्लीचिंग पाउडर देखा भी होगा, लगभग सभी बच्चों ने ब्लीचिंग पाउडर देखा, ठीक है। व्हाइट कलर का होता है आपका, पाउडरी फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट है आपकी। फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और दो आपके यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। क्या बोला मैंने, एक कैल्शियम है, एक ही आपका ऑक्सीजन, एटम, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, और क्लोरीन आपके कितने हैं, दो हैं। और क्या कहा मैंने, CaOCl2, ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें भी तो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक है और क्लोरीन आपका कितने हैं, दो है, ठीक है। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी और Cl के लिए क्लोराइड, ठीक है। आप बहुत इजी होता है जब आप केमिकल फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं तो उससे नाम बनाना, या नाम याद है आपको तो उससे आप फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम के लिए C, ऑक्सी के लिए O और क्लोराइड के लिए यहाँ पर Cl2 आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया, यानी रासायनिक नाम हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करेंगे, यानी बनाते किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर को, तो ये क्लोरीन से आपका बनेगा। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन के ऊपर जब आपका क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उससे ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। देखो, जिस भी चीज से आपको बनाना होगा उसमें इसके वाले एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाना है तो आपको रिएक्टेंट्स में ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसमें कैल्शियम भी हो, ऑक्सीजन भी हो आपका और क्लोरीन भी हो, तभी तो आपको
जो आपका फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, यानी आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, वो तभी तो मिलेगा। एक ऐसा रिएक्टेंट, यानी ऐसे रिएक्टेंट होंगे जिनमें कैल्शियम भी हो, ऑक्सीजन भी हो आपका, और क्लोरीन भी हो। जैसे इससे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में किया था कि NaOH हमें बनाना है तो रिएक्टेंट में सोडियम होना चाहिए, तो उसके लिए हमने सोडियम क्लोराइड लिया। दूसरा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है, OH ग्रुप है आपका हाइड्रोक्सी, तो वो कहां से आएगा, तो उसके लिए हमने वाटर लिया था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमें CaOCl2 बनाना है तो कैल्शियम कहां से आएगी, ऑक्सीजन कहां से आएगी और क्लोरीन कहां से आएगी, तो उसके लिए लिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहां से कैल्शियम आएगी और ऑक्सीजन आएगा, और क्लोरीन अलग से ली गई जो कि कैल्शियम क्लोराइड बनाने में काम में आएगी। तो ये सारों ने अभिक्रिया करके क्या बनाया, कैल्शियम और आपका ऑक्सी क्लोराइड बनाया और साथ में वाटर बनता है। तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, या स्लेग लाइम जिसे आप बोल रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लेग लाइम कहा जाता है, उसके ऊपर जब स्लेग लाइम के ऊपर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, स्लेग्ड लाइम के ऊपर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, क्या बोला मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा, तो आपका उससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, यानी कि जिसको आप विरंजक चूर्ण कहते हैं वो बनेगा। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रही हूँ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसका केमिकल फॉर्मूले है, केमिकल नेम जिसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिंपल सा मेथड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास जिसको स्लेग लाइम हम लोग कह रहे हैं, और उसके ऊपर क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी बेसिकली सिंपली बोलो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन को मिलाया जा रहा है, और दोनों को मिलाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि आपका विरंजक चूर्ण, जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो बन रहा है, साथ में H2O भी बन रही है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर आगे चलते हैं। GIC डूंगरी, बच्चे माइक लेंगे जल्दी से, कोई भी बच्चा माइक ले। गुड आफ्टरनून मैम। क्या नाम है बेटा आपका? आदर्श। आदर्श कौन सी क्लास में है? क्लास 9th। 9th क्लास। अभी तक जो पढ़ा कुछ समझ में आया? मैम आगे थोड़ा थोड़ा। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? मैम अभी हम आज क्लास में आए तो हमने बस ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा। ओके, चलिए, तो हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर देखा है आपने? जी। देखा है, वो एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट के अंतर्गत हम उसको पढ़ रहे हैं। हमने बोला उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। और आपने क्योंकि बहुत अच्छे से आंसर किया तो आपको याद रहेगा कि हमने आज ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सुना था। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको आगे काम ही आना है। ऐसे तो है नहीं कि हमने ये चीज पढ़ ली है, ये चीज हमारे लिए नहीं है तो उसको सीखना चाहिए। जो भी चीज नहीं होती है उसको सीखना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटी ही क्लास का कोई टॉपिक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना चाहिए उसे। ठीक है, तो ये तो आपका आगे आने वाला टॉपिक है, तो इसको तो आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज योर ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप अपना विरंजक चूर्ण भी कह रहे हैं। तो किस प्रकार बन रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था आपके पास जिसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ की, तो CaOCl2 जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम कह रहे हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर वो आपका बन गया है, साथ में H2O भी आपका बन रही है। ठीक है, चलिए, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो कि क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, फॉर्मूले CaOCl2 हो गया। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे, तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, अलग नहीं है कुछ भी। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं नोट कर लीजिए।
चलिए जल्दी से यूजेस पर बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो कि आदर्श ने देखा है, मैंने भी देखा है, आप सभी ने देखा होगा, वो यूज कहाँ कहाँ होता है। तो जनरली क्लीनिंग वगैरह में उसको हमारे घरों में यूज में लाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बरसात वगैरह में घरों के आसपास जहाँ नमी होती है, पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ हरा हरा हो जाता है, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्या हो गया, काई जम गई है। तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जा रहा है? पानी को साफ करने के लिए भी आप बोलते हैं, जहां क्लोरीन के रूप में उसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा सफाई में यूज हो रहा है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। वुड पल्प को ब्लीच करने में काम आता है, ठीक है ना। यूज एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज में काम में आता है। जो अलग अलग रसायन बनते हैं ना जिन उद्योगों में, वहां इसको काम में लाया जाता है। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, यानी जल को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके क्या है बच्चे, उपयोग है। देखो किसी भी चीज का उपयोग नहीं होगा तो हम उसको क्यों पढ़ेंगे? ब्लीचिंग पाउडर को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसका हमारी लाइफ में यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम बेसिक्स की बात करें कि हम साइंस ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका हमारे जीवन में उपयोग है। अगर हम साइंस पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे कि भोजन का कैसे पाचन हो रहा है, इस ब्लीचिंग पाउडर जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जो हमारे आसपास, जैसे हम चल रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, ठीक है, चल रहे हैं तो क्या हो रहा है उस टाइम, बहुत सारी चीजों के बारे में। तो कोई ना कोई चीज की उपयोगिता है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम वो काम करते हैं जिससे हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो। क्लियर है? सिंपल सी बात। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो भाई समझ में आया? हैंड रेस करो किस किस को समझ में आया। वेरी गुड। जिसने ध्यान से सुना है लेक्चर उनको अच्छे से समझ में आया है। बाकी अभी भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में जीआईसी डुंगरी के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, आदर्श ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।